हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है हम लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि जिसमें जो है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है कंप्लीट मानी जाए। हर एक एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी अभी बाकी है, क्या आपका वीक पोर्शन है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, किस पे आपको मेहनत करनी है और आपका स्कोर कितना जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है मॉक टेस्ट आपको बताता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखिए, मैं जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही बेस्ट तरीका है। सबके मॉक टेस्ट देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने मॉक टेस्ट दिया है तो मुझे लगता है कि किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, वो उन बातों को मैंने एक जगह पॉइंट आउट कर लिया है। तो एक एक चीज़ पर जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि मॉक टेस्ट देने का जो है डर सबके अंदर बना रहता है, क्योंकि जो है किसी भी अगर आप नई चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर डर बना रहता है कि पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और इसी कारण से जो है आप उसमें डिले करते जाते हैं। होता क्या है कि कई लोग जो है टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि उनका नंबर अच्छा नहीं आता है, या फिर सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो डरते रहते हैं, इसलिए जो मॉक टेस्ट की वो शुरुआत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मॉक टेस्ट देने का जो डर है वो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। सेकंड पॉइंट है कि जो है कि बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं करेंगे। ये बहुत ही गलत बात है। कुछ एग्ज़ाम हैं जो जिसके लिए लागू होता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी लेवल के जो सीडीएस के एग्ज़ाम है, एनडीए के एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम में होता क्या है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है और क्वेश्चन जो है बहुत डीप में पूछा जाता है। तो अगर आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक या फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है या फिर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको उसके मॉक टेस्ट के या फिर जो है उसके ऑनलाइन टेस्ट जो भी आप देते हैं उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं आपसे। लेकिन जो आरआरबी की एग्ज़ाम है या फिर एसएससी की एग्ज़ाम है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने 1-2 महीने तक पढ़ाई की है तो डेफिनेटली जो है 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है आपका सिलेबस जो है करीब करीब कंप्लीट हो जाता है। तो आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िए। 2 महीने 3 महीने अगर आपने प्रिपरेशन कर दी है या फिर CBT 1 का एग्ज़ाम दे दिए हैं, CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CBT 1 के लिए जो प्रॉपर सिलेबस है वो आपने पढ़ लिया है, या फिर जो भी पहला है उसका एग्ज़ाम है, तो जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट है उसको वहीं पर रहने दीजिए। मतलब कहना है कि उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो है मॉक टेस्ट आपको देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने का इंतज़ार करेंगे तो वो क्या होता है कि एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम लीजिए, लगेगा कि आपका ये टॉपिक छूट रहा है, ये चैप्टर छूट रहा है, तो वो छूटा ही रह जाएगा और आपका मॉक टेस्ट भी इसी चक्कर में छूटता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम, क्योंकि उस समय आप काफ़ी फ्रेश फील करते हैं और आपके अंदर जो काफ़ी एनर्जी रहती है, और उस समय जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फ्रेश माइंड से आप हो सकता है अपना बेस्ट जो है टाइम दे पाएँ। तो मॉर्निंग टाइम जो है मुझे लगता है सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपको उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो है मॉर्निंग टाइम ही जो है आप अपना टेस्ट सीरीज जो भी आपने ज्वाइन किया है वो आप मॉर्निंग टाइम में ही कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी अगर आप टेस्ट देने की सोचते हैं, मॉक टेस्ट देना है, तो आप एक दिन पहले ही ये प्लान बना लीजिए कि कल मुझे जो है सुबह उठ के 10 बजे या फिर 11 बजे 12 बजे जो भी आपका टाइम हो, उस समय मुझे जो है उठने के बाद फ्रेश होने के बाद जो है मुझे मॉक टेस्ट देना है। एक दिन पहले ही आप प्लान बना लीजिए। जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो आपको पता रहता है पर्टिकुलर डे पे मेरा एग्ज़ाम है, और एक रात पहले जो आपके अंदर टेंशन बनी रहती है, उस तरह का भी टेंशन माहौल जो है आपको मिलने लगेगा। जब आप सोचेंगे कि कल मुझे 10 बजे टेस्ट देना है तो आपके अंदर ये डर बना रहता है, चलो यार टेस्ट में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है और कल 10 बजे किसी भी हालत में करके जो है मुझे अपना टेबल पे या फिर लैपटॉप पे या फिर जैसे भी जो भी इंस्ट्रूमेंट मुझे रेडी करने हैं वो रेडी करके जो है पर्टिकुलरली 10 बजे मैं बैठ जाऊँगा टेस्ट देने। तो ये आपके दिमाग में पहले ही जो एक दिन पहले जो आप जो है इसका प्लान कर लीजिए। अब बात आती है कि टेस्ट देते समय आपको क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आसान है सबसे पहले उसी को आप कंप्लीट करिए। जितने भी आपके उस टेस्ट में क्वेश्चन हैं, कोशिश करिए कि एक बार जो है आप पूरा उसको कंप्लीट कर ले जाएं। उस बीच में जो भी आसान क्वेश्चन होंगे उसको आप पहले कंप्लीट करिए, और जो क्वेश्चन जो है बाद में जो डिफ़िकल्ट है उसको एक बार पेपर जब पूरा हो जाता है, आपका समय बचता है, तब जा कर के जो है उसको कवर करिए। कोशिश करिए सबसे पहले आप ईजी क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करने का कोशिश करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई लोग सोचते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें वो क्वेश्चन उनको आता है और एक बार में नहीं हो पा रहा है,
तो क्या करते हैं वो लोग, उसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बार नहीं हो रहा है, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। और हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना हो सकता है क्वेश्चन हो भी जाए, लेकिन आपका समय जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया होता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपसे क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है तो स्किप करिए, अभी आपके पास समय नहीं है। तो आगे भी और क्वेश्चन इजी पड़े हुए हैं जिसमें कम समय में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन अगर आपको एक बार में नहीं हो रहा है या फिर पढ़ते ही आपको पता चल जा रहा है या डिफिकल्ट है या फिर टाइम लेने वाला है, तो उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेस वर्क। कभी भी जो है अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो कभी भी गेस वर्क नहीं करिए। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप गेस लगाते हैं तो होता क्या है कि आप उस समय तो गेस लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम में आप उसको गेस नहीं मारने की हिम्मत होती है। आप सोचते हैं कि यार चलो मॉक टेस्ट है और इसमें गेस भी लगाया जा सकता है 2-3 क्वेश्चन। आप उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, आपके अंदर डर नहीं रहता है कि अगर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, इतना डर आपको नहीं रहता। मॉक टेस्ट को ईजी हल्के में लेकर के आप गेस क्वेश्चन भी मारने लगते हैं। तो गेस क्वेश्चन नहीं मारना है। इसका नेगेटिव पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, जब आप पेपर की एनालिसिस करेंगे उसका डिस्कस करेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है गेस मारने का। अब आपका जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट पेपर, जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, कुछ आपको हल्का नाश्ता करना है कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि टेस्ट पेपर का जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसकी एनालिसिस करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उसको सबसे पहले देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको पहले देखने का मेरा कहने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्वेश्चन आप सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन मैं कर लेता, या फिर वो क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपने पहले उस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, या फिर जीके का क्वेश्चन हो आपने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन हो आपने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन किसी न किसी कारण से वो गलत हो गए, या फिर किसी कैलकुलेशन की वजह से, या फिर किसी भी सिली मिस्टेक की वजह से। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो आपको गलत नहीं करने चाहिए थे या फिर आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे, उसको पहले कवर करिए। उसमें जो गलती हुई उसको ध्यान दीजिए और उसको नोट कर लीजिए कहीं भी कि नेक्स्ट टाइम में जब आता है तो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा गलत ना हो। उसके बाद से आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस टेस्ट पेपर से जो है आप यहीं पर जो है नया कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन आपने स्किप किया है, इसका मतलब ये था कि आप उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया था। तो आपको उस क्वेश्चन को देखना भी है और उसको नोट भी करना है, एकदम नोट जरूर करना है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते थे और इस टेस्ट पेपर से आप यही जो है नया सीखने वाले हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको नोट डाउन जरूर करना है। तो सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि गेस वर्क मारने का जो है नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि बहुत से लड़के क्या होता है गेस लगा देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, 100 क्वेश्चन है, आपने जो है 10 से 15 क्वेश्चन गेस लगा दिया। जब 10-15 क्वेश्चन आपने गेस लगा दिया तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी सही हो जाए। तो क्या होता है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे सही हो गया है उसको जो है आप ध्यान से नहीं देखते हैं। आपका दिमाग समझता है या फिर आप खुद अपने आप को समझते हैं कि मेरा गेस सही हो गया, मतलब क्या है कि मुझे ये क्वेश्चन आता था। आप समझ रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन आता था, बल्कि ये क्वेश्चन आता नहीं था। आपने जो है कन्फ्यूजन में या फिर अपने दिमाग पे उस समय प्रेशर नहीं था, क्योंकि पर्टिकुलरली एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस समय आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आपने जो है एक हल्का रिस्क लिया और आप पे जो प्रेशर का दबाव था वो मतलब बहुत कम था, तो आपने गेस लगा दिया और आपका सही हो गया। लेकिन बात यह है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं जब आप एनालिसिस करते हैं तो। और यही क्वेश्चन फिर से जब अगर एग्जाम में आ जाता है तो सेम कन्फ्यूजन जो आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ है वही कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होता है, और वहाँ पे हो सकता है कि फिर से वहाँ पे सही हो जाए, लेकिन गलत आप रिस्क वहाँ पे नहीं ले सकते। तो आपको क्या होता है कि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आप उस समय याद ज़रूर करते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन मैंने जो है कि मॉक टेस्ट में या फिर कहीं पढ़ा था, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया और आज फिर से ये जो है एग्ज़ाम में आ गया। तो गेस वर्क करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप वैसे क्वेश्चनों को सही हो जाता है गलती से तो आप समझते हैं कि ये मुझे आ रहा था, बल्कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने तुक्का मारा और सही हो गया। तो गेस वर्क सही होना ही बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते।
तो ये है गिस वर्क का नुकसान। और जो भी चीज़ें मैंने बताया कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब तरीके हैं। और सभी लोगों के अलग अलग तरीके इससे अलग भी हो सकते हैं मॉक टेस्ट देने का। लेकिन कोई भी तरीका हो आपका, मैं यही कहूँगा आपको कि मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। कोई भी पेपर हो, अगर आप उसको पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कम से कम 20 टेस्ट मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन ज़रूर दे दूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। और जिन लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, आईडी है @thestudent.study। वहाँ पे आप चाहें तो किसी भी क्वेरी से रिलेटेड आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो चाहें आप कमेंट सेक्शन में उसको आप दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।